उसे वल्वा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है जिनकी बाउंड्रीज, इनकी कौन कौन सी बाउंड्रीज होती है। पहले है एंटीरियर साइड में कौन सा पार्ट होता है। एंटीरियर साइड में होता है मॉन्स प्यूबिस, एंड लेटरल साइड में होता है लेबिया मेजोरा, एंड पोस्टीरियर साइड में होता है पेरिनियम। अब इस सभी चीज़ को पढ़ने से पहले हम एक सुपरफिशियली डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो हम इस डायग्राम के थ्रू एक सुपरफिशियली ये जान पाएंगे कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। ये एक ट्रायंगल शेप होता है जिसे हम वेस्टिबुल कहते हैं। वेस्टिबुल के जस्ट ऊपर हमें मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस एक एंटीरियर बाउंड्री होती है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे क्लिटोरियस होता है। अब ये ट्रायंगल शेप है इस वेस्टिबुल, इसमें 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। पहली है यूरिथ्रल ओपनिंग, सेकंड है वेजाइनल ओपनिंग, एंड दोनों साइड लेटरल साइड में होती है। फर्स्ट है बार्थोलियन ग्लैंड ओपनिंग, सेकंड है स्कैन्स ग्लैंड ओपनिंग, एंड इसके लेटरल साइड में होता है लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा। इसके नियर जो सबसे पास में होता है वो लेबियम माइनोरा होता है, एंड जो इसके दूर होता है वो होता है लेबियम मेजोरा। एंड लेबियम माइनोरा दोनों मिलके फोर्चुट बनाते हैं, एंड फोर्चुट एंड एनस के बीच की स्पेस को हम पेरिनियम बोलते हैं। अब हम सभी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को एक एक डिटेल में समझेंगे। पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेंडिस भी बोलते हैं। इट इज़ द पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज का पैड होता है जो lying in front of the pubis and in the adult female is covered by hairs, जो कि प्यूबिस है उसके ऊपर उसके फ्रंट साइड में लाइंग यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन द अडल्ट फीमेल इज कवर्ड बाय हेयर। जो अडल्ट फीमेल्स होती है वो उसमें ये हेयर्स जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उससे कवर्ड होता है। हार्डनिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो उसकी हार्डनिंग हो जाती है, उस कंडीशन को हम प्यूबार्की कहते हैं। अब सेकंड है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप के नाम से भी जाना जाता है। लेबिया मेजोरा द वल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेटेड ऑफ स्किन, हैंड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विच फॉर्म द लेबिया मेजोरा। जो वल्वा होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है इस साइड मतलब दोनों साइड, वो एलिवेटेड स्किन, उसमें एक एलिवेटेड स्किन होती है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज की बनी होती है जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। जो लेबिया मेजोरा है वो स्कोटम इन मेल, जो मेल में जो स्कोटम होता है उसकी होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब होता है होमोलोगस का मीन्स होता है जो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दोनों तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। इसमें जो होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में तो वह सेम होगा और ओरिजिन में भी सेम होगा लेकिन फंक्शन में डिफरेंट होगा। द इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा आर हेयरलेस। जो लेबिया मेजोरा की इनर सरफेस होती है उसमें हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। The labia majora is covered with squamous epithelium, subcutaneous gland, sweat gland, dense connective tissue and adipose tissue. जो लेबिया मेजोरा है वह स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और सिबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से कवर्ड होती है। अब है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को हम इनर लिप भी कहते हैं। दे आर 2 थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन। ये स्किन की 2 थिन फोल्ड्स होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं।
The lower portion of the labia minora fuse across the midline to form a fold of skin known as forechit. जो लेबिया माइनोरो का जो लोअर पोर्शन होता है जो कि आपस में मिलके एक स्किन का फोल्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि फोर्चिट कहते हैं. बिटवीन द फोर्चिट एंड वेजाइनल ऑरिफिस इज द फोसा नेविक्युलरिया. मतलब वेजाइना ऑरिफिस एंड फोर्चिट दोनों के बीच में जो होता है उसे अपन बोलते हैं फोसा नेविक्युलरा. अब है फोर्थ टाइप्स क्लिटोरियस. क्लिटोरियस की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर. इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टिकल बॉडी. ये एक स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है. होमोलोगस ग्लैंड पेनिस इन मेल. क्लिटोरियस फोर्थ टाइप है क्लिटोरियस. इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर. इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टिकल बॉडी. ये एक स्मॉल होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो कि ग्लैंड पेनिस इन मेल. जो मेल्स में ग्लैंड पेनिस होता है, ग्लैंड पेनिस के होमोलोगस होता है. मतलब स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन तो सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा. द वेसल्स ऑफ क्लिटोरिस आर कनेक्टेड विथ द वेस्टिबुलर बल्ब एंड आर लेबल टू बी इंजर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जो वेसल्स होती है क्लिटोरिस की, जो कि वेस्टिबुलर बल्ब से कनेक्टेड होती है, एंड जब ये चाइल्ड बर्थ होता है तब ये इंजर्ड हो जाती है. फोर्थ टाइप है वेस्टिबुल ट्रायंगल स्ट्रक्चर. मतलब इसकी शेप होती है ट्रायंगल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है. अब है बाउंड्रीज. वेस्टिबुल की 3 बाउंड्रीज होती है. एंटीरियरली क्लिटोरियस, पोस्टीरियरली फोर्चिट एंड लेटरली इधर साइड ऑफ लेबिया माइनोरा. अब है ओपनिंग ऑफ वेस्टिबुल की 4 ओपनिंग होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था. पहला है यूरिथ्रल ओपनिंग, सेकंड है वेजाइनल ऑरिफिस एंड हाइमन, एंड थर्ड है ओपनिंग ऑफ बार्थोलियन डक्ट, एंड फोर्थ है ओपनिंग ऑफ स्केंस डक्ट. फर्स्ट है यूरिथ्रल ओपनिंग होती है अपर मोस्ट ओपनिंग. ये सबसे अपर यानी कि ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होती है, और ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च. जो प्यूबिक आर्च होता है उसके 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होती है. द पेरा यूरिथ्रल डक्ट ओपन इधर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिथ्रल ऑरिफिस. जो पेरा यूरिथ्रल डक्ट है वो यूरिथ्रल ऑरिफिस के पोस्टीरियर वॉल पर ओपन होती है, दोनों साइड में, इधर साइड में. वेजाइनल ऑरिफिस एंड हाइमन इनकम्प्लीटली कवर विथ हाइमन. जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वह इनकम्प्लीटली हाइमन से कवर होती है. अगर वह कम्प्लीटली कवर हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो पाती है. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने की वजह यही होती है कि वह इनकम्प्लीटली कवर होती है. हाइमन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है. हाइमन एब्सेंट इन एथलेटिक गर्ल्स, स्पोर्ट गर्ल्स एंड आफ्टर कोइटल एक्ट. जो गर्ल्स स्पोर्ट्स करती है, साइकिलिंग करती है एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी करती है, उनमें हाइमन एब्सेंट होता है, एंड कोइटल एक्ट के बाद में भी ये एब्सेंट होता है. इन वर्जिन एंड मल्टीपेरा द ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा, बट इन पेरस इट में बी एक्सपोज. जो वर्जन और नलीपेरा वुमेन होती है उसमें हाइमन है जो लेबिया माइनोरा से कवर होता है, क्लोजली कवर होता है. जो वेजाइनल ओपनिंग है वह क्लोजली लेबिया माइनोरा से कवर होती है. लेकिन जो वुमेन 1 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, बर्थ दे चुकी है,
उनमें ये एक्सपोज होती है, यानी कि क्लोज नहीं होती, ओपन होती है। ओपनिंग ऑफ बार्थोलियन डक्ट, दे आर टू बार्थोलियन ग्लैंड, बट ये दो बार्थोलियन ग्लैंड होती है, वन ऑन ईच साइड, जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। फोर्थ है ओपनिंग ऑफ स्कैंस डक्ट, यह बार्थोलियन ग्लैंड की सेम एज होती है, ये भी एल्कलाइन का सिक्रेशन करती है, एंड ये भी सेम एज फंक्शन करती है जैसे कि बार्थोलियन ग्लैंड करती है। यह होमोलोगस होती है प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, जो मेल में टेस्टिस एंड ओवरी दोनों मिलके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों ही एनालोगस होते हैं, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। 6 है पेरिनियम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला एनाटॉमिकल पेरिनियम, दूसरा है ऑब्स्ट्रिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है एक पार्ट विच कवर विथ एंटीरियरली जो है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से कवर होता है, एंड लेटरली स्चियल ट्यूबरसिटी से, एंड पोस्टरली कॉक्सिक्स से। एंड ऑब्स्ट्रिकल पेरिनियम होता है स्पेस इन बिटवीन वेजाइना एंड एनस एंड वेजाइना के बीच की स्पेस को हम ऑब्स्ट्रिकल पेरिनियम कहते हैं। एंड पेरोनियम प्रोसीजर, जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर बेबी इजीली बाहर नहीं आ पाता है, तब इजीली बर्थ नहीं हो पाता है, तो एनस एंड वेजाइना के बीच में एक कट लगाया जाता है जिसे हम पेरिटोनियम प्रोसीजर कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? पहला है ओवरी, ओवरी जो फीमेल में होता है वह ओवरी होता है, एंड मेल में होता है टेस्टिस। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।